नमस्ते। ओम स्वरूपाय नमः। ओम श्री सद्गुरवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आज है गीता जयंती। गीता जयंती, श्री कृष्ण जयंती एक ही है। एक मतलब श्री कृष्ण जयंती तो श्रावण में आती है, लेकिन हम पहचानते हैं गीता को श्री कृष्ण से। ये हम क्यों पढ़ते हैं और श्री कृष्ण का ध्यान भी क्यों रखते हैं? क्योंकि श्री कृष्ण जो है वो उनके पहले, वो तो 7000 वर्ष पहले यहाँ आए थे, लेकिन उनके पहले 14000 वर्ष जो है साल है, और उसके भी पहले जो कुछ यहाँ घटा, ये जो कुछ घटनाएं हुई, जो प्रसंग हुए, उसका सब अनुभव उनके पास है। और मनुष्य को अच्छा जीवन जीने के लिए उस अनुभव का उपयोग करके आगे जाना है। इस तरह से वो उसमें से एक ज्ञान हमको दे जाते हैं। ज्ञान कहाँ से आता है? तो उनको जो सब अनुभव है और उनका जो अपने परमात्मा के साथ, वो खुद ही परमात्मा है, लेकिन विश्व के साथ जो वो जुड़ जाते हैं, इसमें से ये ज्ञान प्रकट होता है, और वो है श्रीमद् भगवद गीता। तो कहते हैं कि वेद जो है श्री कृष्ण परमात्मा के पहले और 14000 वर्ष पहले हुए। तो ये वेदोपनिषदों गावो दुग्धा गोपाल नंदनहा। गाय जो है जाती है अलग अलग जगह पर, खाना खाती है, कोई जड़ी बूटी खाती है, कुछ अच्छा घास खाती है, तो इसके बाद हम दूध निकालते हैं। और ये जो दूध है वो जैसे श्री कृष्ण परमात्मा ये वेद रूपी गायों का दूध निकाल के उसका मक्खन या घी हमको दे रहे, मतलब ज्ञान का निचोड़ दे रहे। तो अनुभव का हमें उपयोग होता है। लेकिन एक बात आवश्यक है कि जो ज्ञान हमको, जो हमारा पास्ट है, जो हमारा जो पूरा भूतकाल है, वो हमें पूरा के पूरा काम नहीं आएगा। इसको समझ के हमको नया डेवलप करना पड़ेगा कुछ भी। और श्रीमद् भगवद गीता जो है वो नए की तरफ जाने का रास्ता बताती है, वो नया ज्ञान भी नहीं देती है। ऐसे क्या है कि जो हमारे सबकॉन्शियस में जो कुछ दिया हुआ है वो सब जो काम करेगा, तो हम तो बंधन में आ जाएंगे। हमें अपनी सोचनी है। हमारे हर एक क्षण का हमें जब ज्ञान हो और उसमें हम कैसे चले, तो पीछे का क्या हो गया उसको देख के कौन सी गलती है या ठीक है, वो समझ के हमें उस मार्ग पर चलना है। और वो जो मार्ग पथदायिनी जो है, ये श्रीमद् भगवद गीता है, और इसलिए इसका बहुत ही हमें मार्गदर्शन मिलेगा। सबसे पहले श्रीमद् भगवद गीता शुरू ही विषाद योग से होती है। ये विषाद योग क्यों आता है? ये विषाद कोई एक थोड़ा सा पैसा गया या कुछ ऐसे आपत्ति आती है तो इतना विषाद नहीं होता। विषाद कब होता है कि जिनको मैं समझता हूँ कि ये मेरा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे माता पिता है, ये मेरे बच्चे हैं, वो मैंने इनको उछाला है, मैंने उनका सब कुछ किया है, और वो जब मुझे लड़ते हैं मेरे से, तब विषाद आता है, क्योंकि कुछ कर नहीं सकते और एकदम भ्रमित हो जाता है। तो इस तरह से अर्जुन को विषाद हो गया था, और उस समय में श्रीमद् भगवद गीता श्री कृष्ण परमात्मा ने दी। अभी आजकल ऐसे हुआ है ना, बहुत ऐसी घटनाएं घट रही है। जो संसार है, जो पति पत्नी है, वो लंबे समय एक साथ रह नहीं सकते। जो माता पिता को अपने साथ रखना नहीं चाहते, बच्चे हैं वो जरा बूढ़े हो गए माँ बाप, तो उनको निकाल के या तो खुद दूर देश जाके बस जाते हैं, तो तुम्हारा देख लो। इसमें ये प्रॉब्लम होता है। साथ साथ में आजकल तो ये एक बहुत बड़ी महामारी चल रही है। ये जो रोग है उसका पता नहीं चल रहा। उल्टा 10 महीने हो गए होंगे, उसके बाद अभी एक नया उसका रूप आ गया, तो और घबरा गए। तो इसमें मनुष्य जो है हतबल जो बोलते हैं ना, कि कुछ मैं ये नहीं कर सकता, बोले पैसा तो काम आ ही नहीं रहा, और पैसे से बहुत भरोसा रखा था। ये बाह्य विश्व है, इससे हम बहुत भरोसा रखते थे कि हमने एक व्यवस्था की है, तो इतनी बड़ी लेबोरेटरीज है, इतने बड़े साइंटिस्ट है, उन्होंने पढ़ा लिखा है, और आदमी जो है वो चंद्र पर पहुंचा है या मंगल पर पहुंचा है, ये सब हो गया है। अब हम हमें कोई चिंता नहीं, ऐसे हम समझ रहे थे। और जब ऐसे होता है ना कि ये सब फेल हो जाता है, तो हम
विषाद हमें हो जाता है तो हम संकट में आ जाते हैं। श्री कृष्ण जो है वो पहले ही ऐसे जब ये विषाद हो गया तो जैसे हम लोग आयुर्वेद में घरेलू इलाज देते हैं ना, तो इस तरह का घरेलू इलाज उन्होंने क्या कहा, क्लैब्यम मास्मगम पार्थ नहीं तत्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोतिष्ठ परंतप। तो ये सब जो बीमारी है, ये नपुंसकता है और ये भीति है, डर है, वो डालो, निकालो उसको, पहले ये बंद करो और कोई काम में लग जाओ। जैसे आत्मनिर्भर बनना है, या हमारी बहुत सारी संपत्ति नष्ट हो गई, हमारे कितने मनुष्य तास, काम के जो मनुष्य के तास है, श्री कृष्ण ने कर्मयोग को बहुत भार दिया है और हमें कर्म ही नहीं करने दिया। लोग जा ही नहीं रहे थे कारखाने में, घर बैठ के जिन्होंने काम किया वो तो थोड़ा सा था। इनके काम के ऊपर हजारों लोग बाहर काम बाद में करते हैं, तब वस्तुएं तैयार होती है। बाकी वस्तुएं तो कोई कंप्यूटर बैठ के तैयार नहीं होती ना। तो ये हमारे काम करने का, कर्म का जो हमारा भाव था वो सब नष्ट हो गया। सब हमने जो कर्म करके रखा था, घर बांध के रखे थे, खेती बाड़ी पेड़ उगाए थे, वो सब नष्ट हो रहे। तो ये सब जो है वो हमें फिर बसाना पड़ेगा। खड़े हो जाओ और नपुंसकता छोड़ो, ऐसे कृष्ण ने उसको जोर से जब कहा, तो ये विषाद योग के ऊपर एक घरेलू मैं इसको इलाज समझता हूँ। ये जो देखिए श्री कृष्ण परमात्मा ने उसके बाद कैसे उसको बताया, ये समझने जैसा है। कृष्ण क्या कहते हैं, और ये इसमें हमें आखिर श्रीमद् भगवद गीता में यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ये संजय ने कहा कि ऐसा मेरा मत हुआ है कि श्री कृष्ण यही बात बता रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं कि रेल की पटरी होती है ना, तो दो होती है। यहाँ ये लेफ्ट प्लेटफॉर्म है, ये बाजू है, ये बाजू वाला राइट प्लेटफॉर्म है। आप कहाँ खड़े हैं उसके ऊपर गाड़ी में चढ़ने का कोई एक तरीका होता है। यहाँ से चढ़ने को जाएंगे तो कैसे दिक्कत आती है या आसानी होती है। तो ये समाज में भी इस तरह के दोनों विचार होते हैं। तो दोनों विचार एक दूसरे में लड़ना नहीं है। ये पटरियाँ एक दूसरे से लड़ेगी तो गाड़ी तो नीचे निकल जाएगी। ये दोनों पटरियों को सुसंवाद रख के गाड़ी को एक लक्ष्य तक पहुंचना है। तो ये इंजन जो है वो काम करता है साथ में। तो आजकल अभी ये श्री कृष्ण परमात्मा का जो इंजन है वो हमें देखना पड़ेगा। हमें पैसा से काम तो होता है, दवा काम करेगी, आयुर्वेद को भी साथ लेंगे तो और ज़्यादा काम आसान होगा, ये सब होगा। लेकिन सिर्फ ये नहीं काम होगा, प्रार्थना की भी आवश्यकता है। और ये जब हम समझेंगे तो ही कुछ काम होगा। तो ये हम समझते नहीं और ऐसे समझते हैं कि ये दवा पूरा मेरा काम करेगी, तो वो तो ठीक नहीं हो सकता। हमें दोनों पटरियों पर चढ़ना है। और उसके लिए क्या काम है, पहले है कि हमें एक संकल्प करना चाहिए। हमने एक तैयारी की इसके लिए लड़ने की, लाइफ इन बैलेंस, जीवन को फिर संतुलित बनाओ। तो लाइफ इन बैलेंस में क्या है कि मैं ये आसानी से जुड़ जाऊंगा, ये एक संकल्प करना है बिल्कुल। और इसके बाद क्या है, संकल्प एक दफ़े हो गया तो संकल्प से पूरा काम नहीं होगा ना। संकल्प के बाद जो है वो हमें इंटेंशन जो हमारा है उसके बाद हमें नक्की करना पड़ेगा कि ये मार्ग पर जाना है या नहीं। तो सिर्फ हमें किसी ने बताया इसलिए आंख बंद करके पीछे पीछे चलना नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होगा कि जाके गंगा में डुबकी लगाओ तो काम हो गया, या तो वहाँ जाके हरिद्वार में एक कद्दू खा लो तो काम हो जाएगा, ऐसे कुछ नहीं है। ये तो रात दिन करने का काम है। और उसके बाद जो है वो प्रैक्टिस, उसको कहते हैं मॉड्यूल। तो हमारी जो पूरी शरीर व्यवस्था है उसको एक समझना है कि जैसे एक विश्व है पूरा, और इसके जो सेल्स है वो उसके सब ये ग्रह तारे मनुष्य आदि पेड़ पौधे, ये इनका काम दिया हुआ है। देखो ना, आँख है, मुंह है, कान है, हाथ है, सेल्स तो वही है लेकिन अलग अलग काम करते हैं। ऐसा ही है ना ये विश्व। तो इनको आदत डाल के, इनको समझा के एक मॉड्यूल हमें काम करना है, तो ही हमारा ये काम चलेगा। और वो क्या है, थोड़े से लोग करके काम नहीं आएगा। ये सिद्ध हो चुका है कि बहुत सारे करोड़ों में लोग जो है वो एक साथ संकल्प करके इसी तरह एक एक्टिविटी पर आ जाएंगे तो काम होगा। इसको बोलते हैं जैसे क्रिटिकल मास ऑफ द ह्यूमैनिटी, वो चाहिए, नहीं तो वो काम नहीं होगा।
और इसके बाद जो है हमें दोनों को लेफ्ट पटरी अच्छी है कि राइट पटरी अच्छी है, पुरुष अच्छा है कि स्त्री है, ये हायरार्की जो है कि पुरुष स्त्री से बड़ा, ऐसे कुछ नहीं है। दोनों पटरियाँ एक समान है और एक लक्ष्य पर हमें ले जाएगी। ये हम ध्यान में रखेंगे तो ही हमारा ये काम होगा। और अभी जो हमें लड़ना है, ये साल, अभी जो समय आया है, वो समय में हमें लड़ने के लिए बहुत ही आवश्यक है कि श्री कृष्ण परमात्मा की ये बातें हम करें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्त्व कर्मणि। लोग कहते हैं कि अरे फल की अपेक्षा छोड़ो, फल नहीं तो कैसे चलेगा, फल तो आएंगे, आम का पेड़ मैं लगाऊंगा तो फल आएंगे। दुनिया के लिए देखो कि ये फल है तो अकेला मैं एक आम तो मुझे खाने को मिलेगा, लेकिन कितने लोगों को उसका फ़ायदा होगा। सभी जगह जो कर्म करते हैं उसका फ़ायदा सिर्फ मेरे लिए, ये बात छोड़ के आज पूरे विश्व के लिए हम क्या दे सकते हैं, ऐसा कुछ कर्म करें तो ही ऊपर आएंगे। और उसके लिए ये जो अवस्था बताई है, जो हमने बताया कि श्री कृष्ण परमात्मा क्या कहते हैं, हमें चाहिए क्या, आखिर आनंद चाहिए। आनंद है अपने अंदर। बाहर पैसे से पूरी दुनिया मिलती है लेकिन उसमें आनंद नहीं मिलेगा। दुनिया वस्तु मिलेगी और वस्तु आनंद नहीं देती, आनंद तो अंदर रहता है। यदि वस्तु आनंद देती होती तो लोग ऐसे नहीं कहते कि ये जलेबी है वो मुझे अच्छी नहीं लगती, सभी को अच्छी लगती है, ऐसा नहीं होता। किसी को जलेबी से आनंद है, किसी को दूसरा कोई, हम लोग जो बनाते हैं ना ये कोहड़े पाक, कुष्मांड पाक, इससे आनंद होगा, किसी को च्यवनप्राश से होगा, अलग अलग आनंद है। और नौकरी किसी को करनी, आर्टिस्ट बनना है तो आर्टिस्ट में आनंद है, गाना है तो गाने में है, और किसी को IT जाके कोई एक डिज़ाइन करनी है ग्रहों की या रॉकेट की, उसमें आनंद है। तो आनंद सब में हमको अंदर है। और यही श्रीमद् भगवद गीता बताती है कि योगी बन जाओ। मतलब क्या है कि बाह्य विश्व को अपने साथ जोड़ लो और अंदर आनंद की प्रतीक्षा करो, उपासना करो, तो आपको भगवान प्रसन्न होंगे, मतलब ही आनंद मिलेगा। और वो आनंद निरंतर मिलेगा, कायम रहना चाहिए। एक खाने से थोड़ी देर के लिए तो आनंद होता है, बाद में क्या, तो आनंद परमानेंट रहना चाहिए। ये श्रीमद् भगवद गीता का संदेश जो है वो आज हम यहाँ करते हैं। यहाँ पर देखिए भगवद गीता की प्रतिष्ठा है, तो ये पुस्तक देखिए श्रीमद् भगवद गीता का। और श्री कृष्ण परमात्मा जो है वो दोनों चीज़ करने को बता रहे। वो ऐसे नहीं कह रहे संन्यास लेके कहीं जाके बैठ जाओ, वो कह रहे कर्म करो और सन्यासी बनो। मतलब है कर्म तुम्हारा और फल सबका, ये बात जो है वो बताई है। इससे ही अभी हम ऊपर आएंगे। ये लाइफ इन बैलेंस जो मूवमेंट है, इसमें भी आप जुड़ सकते हो साइट पर, तो ये भी कर सकते हो। कम से कम श्रीमद् भगवद गीता थोड़ी सी पढ़कर श्री भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करेंगे तो हम आनंद पाएंगे। नमस्ते।